नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान सदन की पूरी कार्रवाई और महत्वपूर्ण चर्चाओं से कथित तौर पर नदारद रहे। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संसद में सरकार से जवाब मांगते रहे हैं और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संसद में कम मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है, जहां जनता से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्रों पर चर्चा होती है। देश की नीतियों, कानून, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, युवाओं, सुरक्षा और आम लोगों से जुड़े विषयों पर सांसद अपनी बातचीत रखते हैं। ऐसे में जब संसद का सत्र चल रहा हो, तब सरकार के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में मौजूद रहकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, खासकर तब जब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता लगातार सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हो। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से संसद में सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। वो रोजगार, महंगाई, किसानों, युवाओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगते रहे हैं। उनके भाषण और संसद में उठाए गए सवाल अक्सर राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाते हैं। इसी राजनीतिक माहौल के बीच विपक्ष की ओर से ये तंज भी सामने आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं? क्या संसद में उनकी कम मौजूदगी के पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर विपक्ष इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दे रहा है? इन सवालों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस का कहना है कि संसद केवल सरकार के फैसलों को पारित करने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो मंच है जहां सरकार को जनता और उनके प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देना होता है। विपक्षी दलों के मुताबिक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अधिक प्रभावी हो सकती है और जनता के बीच भी सरकार की जवाबदेही का संदेश जाता है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से ये तर्क दिया जाता है कि सरकार के प्रत्येक मंत्री की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और संसद की हर कार्रवाई में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की व्यक्तिगत मौजूदगी अनिवार्य नहीं होती है। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवालों का जवाब संबंधित मंत्री देते हैं और सरकार की ओर से संसदीय कार्रवाई में पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लेकिन राजनीतिक सवाल यही खत्म नहीं होता है। विपक्ष इसे नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब देश के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर संसद में चर्चा होती है, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब विपक्ष लगातार सरकार को चुनौती दे रहा हो और संसद के भीतर तीखी बहस का माहौल बना हुआ हो। राहुल गांधी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव कोई नया नहीं है। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते रहे हैं। राहुल गांधी जहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, वहीं भाजपा उनके बयानों और राजनीतिक रणनीति पर पलटवार करती रही है। ऐसे में संसद में उनकी सक्रियता भी राजनीतिक चर्चा का बड़ा हिस्सा बन जाती है। विपक्ष का ताजा हमला इस राजनीतिक टकराव को आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि राहुल गांधी संसद में लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार के शीर्ष नेता इन सवालों का सीधे सामना करने से बच रहे हैं। इसी आधार पर यह राजनीतिक तंज भी कसा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के बढ़ते हमलों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही संसद का रास्ता भूल गए हैं। हालांकि ये विपक्ष की राजनीतिक टिप्पणी है, जिसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसे किसी स्थापित तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप और व्यंग के तौर पर समझना उचित होगा। दरअसल 2029 का लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन भारतीय राजनीति में चुनावी माहौल अक्सर पहले ही तैयार होने लगता है। राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को जनता के बीच लाने की कोशिश करते हैं।
संसद भी इसी राजनीतिक संघर्ष का महत्वपूर्ण मंच बन जाती है। सत्ता पक्ष जहां अपने काम और उपलब्धियों को सामने रखता है, वहीं विपक्ष सरकार की कमियों और नीतियों पर सवाल उठाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संसद में मौजूदगी का मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ सकता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता सकता है। अंतिम तौर पर जनता ये देखती है कि उसके मुद्दों पर संसद में कितनी गंभीरता से चर्चा होती है और सरकार और विपक्ष दोनों उसके सवालों का किस तरह से जवाब देते हैं। संसद में लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार की मौजूदगी से नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सक्रिय भागीदारी से होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नीतियों और फैसलों पर जवाब दे, जबकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाए और सरकार से सवाल करे। यही स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों को राजनीतिक आरोपों के साथ साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही के व्यापक संदर्भ में भी देखना जरूरी है। क्या विपक्ष के सवालों का जवाब संसद में विस्तार से दिया जा रहा है? क्या जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो रही है? और क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियों पूरी तरह से निभा रहे हैं? ये वो सवाल है जिन पर देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल कांग्रेस के इस हमले ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी के सवालों और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर संसद के भीतर और बाहर चर्चा जारी है। विपक्ष से सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के पास इन आरोपों का अपना राजनीतिक जवाब है। वहीं आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि संसद में राहुल गांधी और सरकार के बीच टकराव किस दिशा में जाता है। क्या विपक्ष सरकार के सवालों का और ज्यादा सीधे जवाब देगी? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद की चर्चाओं में ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे, या फिर विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर अपना हमला और तेज करेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि संसद की कार्रवाई केवल राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और सवालों का प्रतिनिधित्व करने वाली जगह है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों से ही जनता यही उम्मीद करती है कि संसद में गंभीर बहस हो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब मिले और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। और इसी सवाल के साथ विपक्ष का राजनीतिक तंज सामने है। क्या राहुल गांधी के सवालों का सामना करने से सरकार बच रही है, या फिर संसद में नेताओं की मौजूदगी को लेकर विपक्ष केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से देंगे, लेकिन अंतिम फैसला जनता की नजर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही करेगी। वहीं इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।